अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए 8वें पारे के खुलासे के इस सफ़र में शामिल होते हैं, जिसका मकसद कुरान के पैगाम को आसान अंदाज में समझना है ताकि हमारी नमाजों में और ज़िंदगी में इसकी गहराई महसूस हो। तो 8वें पारे का आगाज़ सूरतुल अनआम के आखिरी हिस्से और सूरतुल आराफ के शुरू से होता है। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने रखा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ दिल तो हिदायत को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, जबकि कुछ दिल ऐसे हैं कि वाज़े निशानियां देखने के बावजूद भी हक़ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो इस पारे में हम इंशाअल्लाह तौहीद, अखलाकियात के पैमानों और तारीख़ से मिलने वाले अहम असबाब पर गौर करेंगे। कुरान हमें ये सिखाता है कि हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर से आने वाली दलीलों की कमी नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल की कैफियत होती है। देखें, कुछ लोगों की हालत ये होती है कि अल्लाह फरमाता है अगर फरिश्ते भी उन पर उतार दिए जाए ना, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसला सबूत या दलील का नहीं है, असल मसला तो दिल के अंदर छुपा हुआ तकब्बुर है, जिद है, एक सख्ती है। इसीलिए हिदायत की तरफ पहला कदम है इखलास, यानी सच्चे दिल से हक को कबूल करने की नीयत करना। तो आइए हम सब मिलकर यही दुआ करें, या अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत के लिए खोल दें। आमीन। अल्लाह ताला हमें खबरदार करता है कि हम ऐसे लोगों की पैरवी से बचें जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन को तोड़ते मरोड़ते हैं। याद रखें, हलाल और हराम का मैयार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाजिल की हुई वही है, किसी इंसान की ज़ाती पसंद नापसंद नहीं। कुरान पाक में ईमान की क्या ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। अल्लाह फरमाता है कि ईमान एक रोशनी की तरह है। ये इंसान को रूहानी मौत और जहारत की तारीकियों से निकालकर एक नई जिंदगी और एक ऐसी रोशनी देता है जिससे वो लोगों के दरमियान चलता है। ये सिर्फ मालूमात का इजाफा नहीं, बल्कि इंसान की पूरी शख्सियत की तब्दीली है। तो इस रूहानी तारीकी का इलाज क्या है? अल्लाह ने हमें एक बिल्कुल वाज़ेह और सीधा रास्ता दिया है, एक जामे अखलाकी ज़ाब्ता जिसे सिराते मुस्तकीम कहा गया है। सूरे अनाम की आयत 151 से 153 में अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने के कुछ बुनियादी उसूल देता है। सबसे पहला और सबसे अहम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा, अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। तीसरा, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल न करो। इसी तरह हर किस्म की बेहयाई से बचो, चाहे वो खुली हो या छुपी हुई। किसी की जान नाहक ना लो। यतीम के माल की हिफाजत करो। नाप तोल में पूरा इंसाफ करो और अल्लाह से किए हुए अहद को हमेशा पूरा करो। यहाँ हमें ये अजीम उसूल भी सिखाया जाता है कि एक मोमिन की ज़िंदगी का हर लम्हा, हर अमल अल्लाह के लिए वक्फ होता है। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हमें जो कुछ भी मिला है ना, वो एक अमानत है और इसी पर हमारी आजमाइश है। और अब हम सूरतुल आराफ में दाखिल होते हैं, जो हमें सीधा इंसानियत की सबसे पहली और बुनियादी कहानी की तरफ ले जाती है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा। इस कहानी में दो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैये हमारे सामने आते हैं। इब्लीस ने तकब्बुर किया, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं, और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, जिसने उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, लेकिन उन्होंने फ़ौरन अपनी गलती को माना और तौबा की, जिससे अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक फिर से मजबूत हो गया। तो यहाँ पर भी एक दुआ बनती है, या अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी लिबास को एक नेमत कहता है जो पर्दे और खूबसूरती का जरिया है, लेकिन फिर फ़ौरन हमें याद दिलाता है कि सबसे बेहतरीन लिबास तो तक़वा का लिबास है, यानी अल्लाह का वो शऊर, वो एहसास जो हमारे अंदर हो, और यही वो चीज़ है जो हमें गुनाहों की गिलाज़त से बचाती है। कुरान हमें ज़िंदगी के हर मामले में मियाना रवी और तवाज़ुन सिखाता है। एक बहुत ही जामे उसूल दिया गया है, खाओ और पियो, लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। और ये उसूल सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं, बल्कि इबादत से लेकर दुनिया के हर काम पर लागू होता है। हमें इंतहा पसंदी से बचना है। इसके बाद कुरान हमें तारीख़ की गहराइयों में ले जाता है और पिछले अंबिया कराम और उनकी कौमों के किस्से सुनाता है। ये किस्से इस बात का जिंदा सबूत हैं कि अल्लाह के पैगाम को मानने या ठुकराने के क्या नताइज निकलते हैं। ज़रा गौर करें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने ज़िद और मजाक का रास्ता अपनाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद अपनी ताकत के नशे में मगरूर थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने अल्लाह की खुली निशानी ऊँटनी को झुटला दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इखलाकी पस्ती की इंतहा पर थी, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कारोबार में धोखा देती थी और नाप तोल में कमी करती थी। इन तमाम कहानियों में सबक एक ही है,
تکبر، فساد اور ناانصافی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ عاجزی اور اصلاح میں ہی نجات ہے۔ تو چلیں اب اس پورے پارے سے ملنے والے جو عملی سبق ہیں ان کا ایک خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے، صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے، والدین، یتیموں اور تجارت میں انصاف قائم کرنا ہے، تکبر کو چھوڑ کر توبہ کا راستہ اپنانا ہے، اور اپنی حیا اور تقوی کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کن چیزوں سے بچنا ہے؟ حق کے سامنے ضد کرنے سے، دین میں اپنی خواہشات کو شامل کرنے سے، ناانصافی، دھوکہ دہی، تکبر اور فساد سے، اور اللہ کے ایک سیدھے راستے کو چھوڑ کر بکھرے ہوئے راستوں پر چلنے سے۔ آئیے آخر میں سب مل کر ایک جامع دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہمیں تکبر، دھوکہ دہی اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے صراط مستقیم پر چلا اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے آگے ضرور پہنچائیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔